पाकिस्तानी प्रशासन के इशारे पर पाकिस्तानी पुलिस ने इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को धक्के मारते हुए आज एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। माना जा रहा है कि पाकिस्तान हाई कोर्ट ने गत दिवस तहरीक-ए-इंसाफ के फेवर में जो डिसीजन दिया था उसे लेकर पाकिस्तान प्रशासन का ये एक बड़ा कदम है। हुआ ये था कि गत दिवस पाकिस्तान हाई कोर्ट ने तहरीक-ए-इंसाफ के फेवर में एक ऐसा निर्णय दिया था जिसके चलते पाकिस्तानी प्रशासन और वहां की सेना बेहद नाराज हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने दरअसल पाकिस्तान में जो तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है, जो इमरान खान की पार्टी है, उसका जो चुनावी सिंबल था बैट, उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी और उनका चुनावी सिंबल ये कहते हुए विड्रा कर लिया था कि इस पार्टी ने अपने टाइम फ्रेम के भीतर में अपने पार्टी पदाधिकारियों का चुनाव नहीं कराया है, लिहाजा पार्टी का जो चुनावी सिंबल है बैट, उसको विड्रा किया जाता है। ध्यान रहे कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को चुनाव होने हैं और उसके ठीक 1.5 महीने पहले पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पाकिस्तानी प्रशासन के इशारे पर इमरान खान की पार्टी का चुनावी सिंबल वापस ले लिया था, जिसके बाद उनकी पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान हाई कोर्ट में अपील की और गत दिवस देर शाम पाकिस्तान हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया वो अपने आप में एक ऐसा आदेश था जो पाकिस्तानी प्रशासन और वहां की सेना के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। पाकिस्तानी हाई कोर्ट के जज ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरह से सिंबल विड्रॉ किया गया है दूसरी पार्टी को सुने बिना, यानी तहरीक-ए-इंसाफ को सुने बिना जिस तरह से सिंबल विड्रॉ किया गया है, और ऐसे में सिंबल विड्रॉ किया गया है जब आने वाले चुनाव 8 फरवरी 2024 को होने हैं और 13 जनवरी 2024 को जो पार्टी के जिन लोगों को इलेक्शन लड़ना है उन्हें पार्टी का सिंबल दिया जाना है। ऐसे में सिंबल उसके पहले ही विड्रॉ किया जाना अपने आप में पूरी तरह से अनैतिक है, लिहाजा जो चुनाव आयोग का ये आदेश है उस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है और आगामी 9 जनवरी को जब हाई कोर्ट इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा और इस मामले में उसने सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग समेत पाकिस्तानी सरकार और अन्य लोग शामिल थे, इमरान खान की पार्टी भी उसमें शामिल है, उसने सबको नोटिस जारी कर दिया और कहा कि 9 जनवरी 2024 को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी, लेकिन तब तक इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, उसका जो चुनावी सिंबल है बैट, उसे वापस किया जाता है। अपने आप में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, जिसके बाद वहाँ की पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का प्रशासन बुरी तरह से नाराज थे। उसका ठीक रिपरकेशन उसके 24 घंटे भी नहीं बीतने पाए थे, 12 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान प्रशासन ने उस पर अपना कड़ा रुख दिखा दिया और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को आज जैसे उनकी जमानत हुई उसके फौरन कुछ ही देर बाद वो जेल से बाहर आते ही पाकिस्तानी पुलिस ने उन्हें धक्के मारते हुए गिरफ्तार कर लिया। जिस बाबत जो वीडियो सामने आया उसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि महमूद कुरैशी अपने फेवर का आदेश दिखा रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि उनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महमूद कुरैशी को पुलिस धक्के मारते हुए ले जा रही है। वो शख्स जो पाकिस्तान का कभी विदेश मंत्री था, जिसके एक इशारे पर वहाँ का प्रशासन चलता था, आज के वर्तमान प्रशासन उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। पाकिस्तानी प्रशासन दरअसल नहीं चाहता कि इमरान खान की पार्टी अपने चुनावी सिंबल पर पूरे पाकिस्तान से 8 फरवरी 2024 को होने वाले चुनाव लड़े, क्योंकि पाकिस्तानी प्रशासन को जो वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है उसे लगता है कि अगर इमरान खान की पार्टी वहां पर पूरी तरह से लड़ गई तो उनकी एक बार फिर हार हो सकती है और इसके एवज में उसने पाकिस्तान हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको ताक पर रखते हुए इमरान खान की पार्टी के तमाम वरिष्ठ लीडरों को एक बार फिर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी पुलिस को कहना है कि जो 9 मई को इंसिडेंट हुआ था जनरल हेडक्वार्टर पाकिस्तान की फौज पर जो हमला हुआ था उनके जनरल हेडक्वार्टर में, उस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि इमरान खान की पार्टी के वकील का कहना है कि ये हाई कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए उनके तमाम वरिष्ठ लीडरों को जेल में डालने की तैयारी की जा रही है, जिससे वो निष्पक्ष चुनाव न लड़ सके।